आप लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं। आज आप लोगों को जो मैं कहानी बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक सपने की मौत है, एक बेटी की चीख है और एक पिता का अंधा गुस्सा। राधिका यादव एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर थे जिसे उसके ही खुद के पिताजी ने गोली मारकर खत्म कर दिया। 25 साल की राधिका यादव गुरुग्राम में रहती थी और वो एक हरियाणा की टॉप टेनिस प्लेयर में थी। इंटरनेशनल लेवल पर ITF रैंकिंग में उन्होंने 113 तक पहुंच चुकी थी। कुछ इंजरी होने के बाद भी उन्होंने अपना सपना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने ये सोचा कि इंजरी हुआ तो हुआ है, लेकिन अब मैं एक टेनिस अकेडमी खोलूंगी। फिर उन्होंने खोल लिया भी, एक टेनिस अकेडमी चलाती थी हरियाणा में। उन्होंने वहीं रुक के एक टेनिस अकेडमी ओपन किया और दूसरों बच्चों के लिए ट्रेन करना भी शुरू कर दिया था। पर इसी अकेडमी को लेकर उनके घर में ज़्यादा ही कलेश बढ़ने लगे थे। 10 जुलाई 2025 सुबह करीब 10:30 बजे राधिका ने अपने किचन के अंदर खाना बनाती है और तभी उनके पिताजी दीपक यादव ने मौके का फ़ायदा उठा के लाइसेंस वाला रिवॉल्वर लेके अपनी बेटी पे 5 गोली का फायर कर देते हैं। उसमें 3 से 4 गोली उनके सीने पे लगती है और तभी उनकी मौत हो जाती है। और घर में उनकी माँ भी मौजूद नहीं होती है। और फिर गोली का आवाज़ सुन के उनके चाचा जी ने तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। आखिर ऐसा कदम उन्होंने लिया क्यों? आप जानते हो, ये समाज की वजह से और इस गांव की वजह से। आप लोग यही बोलते हो ना, ये लोग क्या कहेंगे, ये अब मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरे घर के बारे में क्या बोलेंगे। इसी वजह से आज जो एक पिता जो है खुद की बेटी का हत्या कर दिया है। असली वजह उनका जानेंगे तो आप लोग भी गुस्से में आ जाओगे। गांव वाले लोग दीपक को ये बोलते थे कि आप एक बेटी की कमाई खाने वाले हो, आपकी इज्जत क्या है इस समाज के अंदर। उनको हर टाइम बेटी के खिलाफ उल्टे सीधे ताने जो मिलते थे और उन्होंने FIR में ये कहा है, लोग मेरी इज्जत उड़ाते थे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। राधिका के अकेडमी को लेके वो नाराज़ भी रहते थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने धमकी दी थी मारने की। एक बेटी जो पूरे देश का नाम रोशन कर रही थी और उस पिता को उस बेटी पे इतना गर्व होना चाहिए था। आखिर इतना बड़ा होता है ईगो, लोगों की डर और इज्जत की वजह से खुद की बेटी का जिंदगी छीन लिया। दोस्तों, सिर्फ एक मर्डर नहीं है, एक सपने का खून है। राधिका जैसे सपने हिंदुस्तान में हर घर में देखते हैं। उनको संभालने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और राधिका के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।